रेवलेशन 21 चैप्टर उसका 15 एंड 16 वर्स। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शर्पनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि नगर घनाकार है। पुरानी वाचा में मिलाप वाले तंबू में महापवित्र स्थान भी घनाकार था, 15 फुट ऊंचा, लंबा और चौड़ा। मंदिर में भी महापवित्र स्थान घनाकार था। यरूशलेम नगर में कोई बाहरी आंगन और पवित्र स्थान नहीं होगा, वह पूरी तरह से सिर्फ महापवित्र स्थान ही होगा। इससे हम ये सीखते हैं, दुल्हन सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने सब बातों से बढ़कर खुदा के साथ संगति को सबसे ज़्यादा प्रिय जाना था, क्योंकि खुदा मंदिर के सिर्फ महापवित्र स्थान में ही रहता था। बाहरी आंगन और पवित्र स्थान में लोग सिर्फ खुदा की सेवा पर ध्यान लगाए रहते थे, जबकि महापवित्र स्थान में हम खुदा की आराधना करते हैं और उसके साथ संगति करते हैं। वहाँ मरियम की तरह हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं, उसकी आराधना करते हैं और उसके वचन सुनते हैं। यरूशलेम का घनाकार होना ये भी दर्शाता है कि जो उसका हिस्सा है, उनके जीवनों में जितनी लंबाई और चौड़ाई है, उनमें उतनी ही गहराई भी है। दूसरे शब्दों में, लोगों को उनके बाहरी जीवन में जितनी गहराई नज़र आती है, खुदा उनके भीतरी जीवनों में भी उतनी ही गहराई पाता है। लेकिन ज़्यादातर मसीहियों के जीवन घनाकार नहीं बल्कि वर्गाकार होते हैं। उनका बाहरी रूप, वह जो लोगों को नज़र आता है, बड़ा होता है, लेकिन अगर आप उनके अंदर देखना चाहेंगे तो उनमें कोई गहराई नहीं होती। मनुष्य के बीच में जैसे जैसे उनका नाम होने लगता है, उनका वर्ग भी बढ़ने लगता है। लेकिन न्याय के दिन जब खुदा उन्हें उलट पुलट कर देखेगा तो वह कागज़ की तरह पतले नजर आएंगे। वह घनाकार नहीं बल्कि सिर्फ वर्गाकार ही थे। अगर हमारा सिर्फ मनुष्य के बीच में ही नाम है तो ये हमारे लिए एक भय योग्य बात होना चाहिए। हमारे लिए यही अच्छा है कि हम एक बड़ा वर्ग होने की जगह एक छोटा घन क्यूब हों। तो ये था खुदा के पवित्र वचन के बारे में। खुदा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।